नमस्कार, आप सभी एस्पिरेंट्स का मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी की लगातार बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम मेंस की बुक लिस्ट और रिसोर्सेज शेयर करिए। तो आप सबकी डिमांड पर मैं बुक लिस्ट और रिसोर्सेज का ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। मेंस की तैयारी करने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका पहला स्टेप होना चाहिए सिलेबस को समझना। मैंने अपने चैनल पर सभी 8 पेपर जो मेंस में होते हैं उनके मैंने सिलेबस ऑलरेडी डाल दिए हैं। आप सबसे पहले सिलेबस को समझें, देखें। इसके बाद आपको पीवाईक्यू को एक बार देखना चाहिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मेंस में आयोग किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से आयोग पूछता है, तो इसीलिए पीवाईक्यू को रिफ़र ज़रूर करें। इसके बाद आपके पास मेंस के लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको तैयारी करनी कैसे है। स्ट्रेटजी के बारे में मैं अलग से एक वीडियो आपको बनाऊंगी। इसके बाद अगला स्टेप आता है रिसोर्सेज का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मेंस की बुक लिस्ट और रिसोर्सेज आपको शेयर करूंगी। दोस्तों, पीसीएस या आईएएस मेंस की तैयारी करने से पहले आपको ये बात समझनी होगी कि आपके पास सिलेबस बहुत ही अनलिमिटेड है और साथ ही साथ आपको जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में वो भी अनलिमिटेड हैं। आप एक सोर्सेज ढूंढने जाएंगे तो आपको 4 सोर्सेज के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको सबके पीछे नहीं भागना है। आप किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए आपको मैक्सिमम 1 या 2, इससे ज़्यादा रिसोर्सेज आपको रिफ़र नहीं करने हैं। मेंस इज़ द गेम ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिटेन कर पाएंगे चीज़ों को और जितना ज़्यादा आप अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पाएंगे आंसर का, वो मायने रखता है, ना कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मायने रखते हैं। लेकिन फिर भी आपको कुछ रिसोर्सेज तो चाहिए जिससे कि आप सारे सिलेबस को कवर कर पाएँ। तो आइए GS1 से शुरू करते हैं। GS1 की तैयारी करने से पहले आपको पहले ये देखना होगा कि इस पेपर में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो मोटा मोटा अगर हम सेक्शंस डिवाइड करें तो सबसे पहला सेक्शन निकल के आता है आर्ट एंड कल्चर का। इसमें मेनली आपको एंशियंट, मॉडर्न, मिडीवियल, ये तीनों हिस्ट्री पूछी जाती है। लेकिन प्रीलिम्स में जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं उससे ये इसकी अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। आपको इसमें सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के प्रोस्पेक्टिव से ही हिस्ट्री को पढ़ना होता है। मुख्य मुख्य चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। जैसे आपको पूरा आर्किटेक्चर का आइडिया होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और ब्रिटिश काल तक का पूरा आर्किटेक्चर। इसके बाद मूर्तिकला, उसकी शैलियाँ, मंदिर निर्माण की शैलियाँ, पेंटिंग स्कूल्स, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भाषाएं, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब टॉपिक ऐसे कुछ हैं ब्रॉड जो आपको तैयार होने ही होने चाहिए। इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। फिर कहाँ से इनको कवर करें? तो आपको क्लास 11th और क्लास 12 की फाइन आर्ट्स की बुक आती है एनसीईआरटी की, इसको आप रिफ़र करें। इसके अलावा नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है, लेकिन ये बुक बहुत मोटी सी बुक है और इसके सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आर्किटेक्चर, मूर्तिकला, मंदिर निर्माण शैली वगैरह, तो सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ें। पूरी बुक आपको चैप्टर 1 से लेकर पूरा आखिरी तक की नहीं पढ़नी होती है। यहाँ पर हमने आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट देखा। फिर दूसरा इसका मोटा मोटा पार्ट देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आता है। इसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो हिस्ट्री है हमारी 1965 ईस्वी तक की घटनाएं पूछी जाती हैं। तो इसको कवर करने के लिए आपने प्रीलिम्स में जो सोर्सेज पढ़े थे वही सोर्सेज रखिए। स्पेक्ट्रम की बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, लेकिन स्पेक्ट्रम की बुक आप मेंस के लिए जब पढ़ेंगे तो उसका अप्रोच अलग हो जाएगा। आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी होगी और इसके लिए आपको रिफ़र करना होगा पीवाईक्यू को कि मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडिया से अब तक कितने पीवाईक्यू पूछे गए और क्या क्या किस तरीके से किस फॉर्मेट में पूछे गए, उसको पढ़ते हुए आप स्पेक्ट्रम की बुक को पढ़ेंगे। कुछ लोग एसके पांडे की बुक भी रिफ़र करते हैं, वो भी एक अच्छी किताब है। तो आप बुक चेंज ना करें, आपने जो भी बुक प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है आप उसी को रहने दें। और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं तो नितिन सांगवन के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। पेपर 1 का अगर तीसरा पार्ट मोटा मोटा देखें तो भूगोल का पार्ट आता है। इसमें भी 2 हिस्से होते हैं, एक वर्ल्ड जियोग्राफी और एक इंडियन जियोग्राफी। तो इसमें भी आपको बहुत ही सेलेक्टिव होकर के पढ़ना है। प्रीलिम्स में जैसे आप लिस्टिंग वगैरह तैयार करते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं पूछी जाती हैं। यहाँ पर अलग ही पर्सपेक्टिव से प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में मेनली जो पार्ट्स आते हैं वो आते हैं आपका वेल्केनो, अर्थक्वेक, ओशियन करंट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ वगैरह पे प्रश्न आते हैं। और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें
तो रिवर सिस्टम, इंडस्ट्रीज, नेचुरल रिसोर्सेज और मानसून से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको कहाँ से कवर करना है, तो 11th और 12th की एनसीईआरटी बेस्ट है ज्योग्राफी के पोर्शन को कवर करने के लिए। 11th की 2 एनसीईआरटीज और 12th की 2 एनसीईआरटीज, यानी कुल मिला के 4 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। और अगर प्रीलिम्स के लिए आपने महेश वर्णवाल की किताब या परीक्षा वाणी की किताब पढ़ी है तो उससे भी आप थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं। मेन यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। फिर पेपर 1 का चौथा पार्ट देखें तो इंडियन सोसाइटी के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इसके लिए रेफरेंस मटेरियल आप विजन आईएएस की बुकलेट आती है, स्टैटिक पार्ट के लिए उसको देख सकते हैं। और विजन आईएएस की मेंस 365 आती है, ये 8 या 9 पार्ट्स में ये बुकलेट आती है। और जितना भी अपडेटेड पोर्शन होता है करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको कवर करने में मेंस 365 से हमें मदद मिलती है। तो इंडियन सोसाइटी में जो पार्ट्स कुछ मेन आपको तैयार करने हैं वो उसमें आपको क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, भारतीय समाज, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन पे क्वेश्चन हर साल लगातार आते हैं। इसके आपको अपने बहुत ही शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स बना लेने हैं ताकि आप लास्ट मिनट में जब एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले रिवीजन कर सकें जिसका, क्योंकि पूरी इतनी मोटी बुक को रिवाइज करना, इतनी मोटी मोटी बुकलेट को साथ लेकर जाना और रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ हैंडी शॉर्ट क्रिप्स नोट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। 5वां पोर्शन जो GS1 के पेपर में आता है वो नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड पोर्शन है। इसमें मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाएं पूछी जाती हैं। विजन आईएएस की बुकलेट इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं। और नेचुरल डिजास्टर का पोर्शन GS3 के पेपर में भी आता है, तो आप यहाँ इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसमें मदद मिलेगी। फिर अंतिम पार्ट जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का है। अंतिम में मैंने इसको इसलिए रखा है कि इसको बहुत ही कम समय आपको देना है, इससे 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही लेंदी टॉपिक है अपने आप में, लेकिन बहुत समय नहीं देना है। जैसा मैंने आपको बताया, आपके पास सिलेबस अनलिमिटेड है, आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, लेकिन टाइम आपके पास बहुत ही लिमिटेड है। तो लिमिटेड टाइम में आपको कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है इसकी स्ट्रेटजी भी आपको देखना होगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक को तैयार करने के लिए मैंने जो किया था, मैंने क्लास 10th की यूपी बोर्ड की बुक ली थी। उसमें मुझे मेन सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मिल गई थी। तो मैंने उससे अपने 20 पेज के नोट्स बना लिए थे और एग्ज़ाम से पहले मैं बस उसी को रिवाइज़ करके जाती थी। आप चाहें तो आप भी ये कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप विजन आईएएस की वर्ल्ड हिस्ट्री की बुकलेट आती है, लेकिन ये अपने आप में बहुत लेंदी बुकलेट है। आपको बहुत ही सेलेक्टिव होकर के इसको पढ़ना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो मेन चीज़ें आपको तैयार करनी होती हैं वो पुनर्जागरण, इंग्लैंड की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, ये मेन टॉपिक आप तैयार करके इनके नोट्स बना करके साइड में रख लीजिए और बस एग्ज़ाम में जाने से पहले उसको रिवाइज करिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। ये हमने GS1 का पूरा पोर्शन सारे देखे और उनके रिसोर्सेज हमने देखे। आइए अब GS2 के रिसोर्सेज देखें। GS2 में मेनली आप सभी जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड पोर्शंस इसमें हैं। तो इंडियन पॉलिटी के लिए इसमें इंडियन पॉलिटी आती है और स्टेट और नेशनल लेवल दोनों की एक साथ आपको तैयार करनी है। विधायिका, न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो आप स्टेट का और नेशनल लेवल का एक साथ तैयार करें, जिससे कि आपको GS पेपर 5 और 6 में भी मदद मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको यूपी का अलग से पढ़ना होता है। और महत्वपूर्ण जितने संवैधानिक पद हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और विधायिका की कार्य प्रणाली, इस पर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फिर संविधान की विशेषताएं, केंद्र राज्य संबंध, यहाँ लिखना भूल गई, केंद्र राज्य संबंध, संसदीय प्रणाली, 73वां और 74वां संशोधन, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड और संवैधानिक और गैर संवैधानिक जितने भी आयोग हैं उन सब की कार्यप्रणाली पर क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो ये बिल्कुल आपको एकदम तैयार होकर के इनके एकदम शॉर्ट हैंडी क्रिस्प नोट्स आपको तैयार कर लेने हैं। और इसके लिए रिसोर्स की बात करें तो एक ही रिसोर्स है, वो है M लक्ष्मीकांत। अपने आप में वो इनफ है, ये आपने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ी होगी। और साथ में आपको विजन आईएएस की जो मेंस 365 आती है वो अलग अलग 7-8 पार्ट 9 पार्ट में आती है, तो उसमें पॉलिटी वाला पोर्शन आपको यहाँ से अपडेट मिल जाएगा।
इसका दूसरा हिस्सा GS2 का आता है जिसमें गवर्नेंस पूछा जाता है, जिसमें सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। ये पोर्शन आपको GS4 में भी देखने को मिलते हैं, तो यहाँ आप तैयार करेंगे तो वहाँ आपको हेल्प मिलेगी। इसके लिए विजन IAS की बुकलेट आती है, वो आप प्रीफर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें मटेरियल दिया हुआ है। स्टैटिक पार्ट वहाँ से कवर हो जाएगा और आपका जो करंट वाला पार्ट है वो मेंस 365 से कवर हो जाएगा। GS2 का तीसरा सेक्शन आता है आपका सोशल जस्टिस का, जिसमें आपको गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, SDG, माइक्रो फाइनेंस, NGO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पोर्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 से 5 क्वेश्चन इस अकेले पोर्शन से आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। फिर चौथा सेक्शन IR यानी इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके लिए आप विजन IAS के नोट्स पढ़ें, मेंस 365 पढ़ें, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ें और राज्यसभा की TV डिबेट्स देखें। इसमें मेन आपको तैयार कर लेना है हमारी जितने भी पड़ोसी देश हैं यानी सार्क की कंट्रीज़ हैं उनके साथ भारत के संबंध, और क्वाड कंट्रीज़ के साथ भारत के संबंध, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ भारत के संबंध, और जितने भी हमारे मेन ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक से लेकर G20 से लेकर नेशनल डेवलपमेंट बैंक से लेकर इतने तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रिक्स वगैरह, वो सब आपको तैयार करने हैं। यानी अपने आप में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। और इंडिया के जो पैक्ट्स हुए हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, भारत ने जो भी समझौते या जो भी MOUs वगैरह साइन किए हैं अन्य देशों के साथ, उसके भी ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही IR के पोर्शन में इंडिया और चाइना के रिलेशन पर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इंडिया और चाइना के रिलेशन के टॉपिक को भी अच्छे से तैयार करना होगा। तो यहाँ पर हमने GS पेपर 2 का सारे सेक्शंस और उसके रिसोर्सेज देखे। अब GS3 पर आते हैं। GS3 में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको बजट जब तैयार करें तो आप नेशनल लेवल के साथ साथ यूपी का भी बजट तैयार कर लें, तो आपको पेपर 5 और 6 में आराम मिलेगा। और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सब आपके टिप्स पर होनी चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन, उसको कैसे आंसर में आपको डालना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इकोनॉमिक्स के आपको नहीं क्लियर हैं तो आपको 11th की NCERT ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत ही सरल और आसान भाषा में इकोनॉमिक्स को समझाया गया है, इसको ज़रूर पढ़ें। फिर और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कवर करने के लिए विजन IAS के नोट्स पढ़ें, ये 2 पार्ट में आती है, दोनों पार्ट इसके पढ़ें आप। और इसमें इकोनॉमिक्स के जितने भी पार्ट हैं वो सारे आपको कवर हो जाएंगे। प्लस इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी मिशन गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है समय समय पर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्लस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। फिर GS3 में अगला सेक्शन हमारा आता है नेचुरल डिज़ास्टर का। इसके लिए विजन IAS की बुकलेट रेफर करनी है। GS पेपर 1 में आपको मैंने बताई है ये बात। GS3 का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जो निकल के आता है जिसे मैं समझती हूँ वो है इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आप विजन IAS की बुकलेट को रिफ़र करें और मेंस 365 से करंट वाले पार्ट को कवर करें। इसमें आपको आतंकवाद, LWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, उग्रवाद, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ये तमाम टॉपिक्स कवर करने होते हैं और इससे काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर साइंस टेक का पोर्शन आता है। साइंस टेक में आप प्रीलिम्स के लिए जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं उसको बिल्कुल भूल जाइए। लूसेंट की किताब में जो साइंस लिखी हुई है वो यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं आएगी। यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट एडवांसमेंट जो हुए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से आप तैयार करें। और आप जो इसके लिए रेफरेंस मटेरियल की बात करें तो मेंस 365 की बुकलेट आती है साइंस टेक की, उससे यहाँ पर आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। पेपर 3 में हर बार डिफेंस सेक्टर से भी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो डिफेंस सेक्टर की चीज़ें भी अच्छे से तैयार करनी है। फिर नीति आयोग का एक टॉपिक GS पेपर 3 में जब से IAS पैटर्न लागू हुआ है 2018 से लगातार नीति आयोग पर एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, तो नीति आयोग के टॉपिक को अच्छे से तैयार करके नोट्स बना लेना है। फिर GS3 का अगला सेक्शन एनवायरनमेंट का सेक्शन है। इसके लिए आपको शंकर IAS की बुक, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं वो रिफ़र कर सकते हैं, या फिर दृष्टि IAS की बुकलेट
क्विक बुक आती है, दोनों माध्यम में आती है, वो हिंदी इंग्लिश। आप जो चाहें दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं और साथ में मेंस 365 तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इन्वायरमेंट में मेनली वेटलैंड वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और उसके रोकने के प्रयासों से संबंधित प्रश्न लगातार आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने GS 3 के रिसोर्सेज और उसके सेक्शन देखे। अब GS पेपर 4, GS पेपर 4 जो है वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ पेपर है, तो इसके लिए कोई भी नोट सफिशिएंट नहीं है जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। इसको आपको एक अलग ही अप्रोच बना करके तैयार करना होगा। आपको अपने खुद के नोट्स, अपनी खुद की भाषा में लिखे हुए शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट तैयार करने होंगे, जिनको लास्ट मिनट रिविज़न के लिए आप यूज़ करेंगे। और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के बाद अपने नोट्स बनाने होंगे, तभी इस पेपर में आप अच्छा स्कोरिंग कर पाओगे। इसके लिए रेफरेंस मटेरियल आप चाहें तो विज़न IAS की बुकलेट ले सकते हैं, या फिर लेक्सिकन की बुक आती है, लेकिन लेक्सिकन की बुक अपने आप में एक लेंथी बुक है, इसकी भी आपको थोड़ी सी सेलेक्टिव रीडिंग करनी होगी। और ARC की रिपोर्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ARC की रिपोर्ट भी आपको पढ़नी होती है। और GS 4 की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सिलेबस में जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं, हर एक टॉपिक को आप गूगल करें और उसकी डिफिनीशन निकालें इंटरनेट से, और अपने खुद के नोट्स बनाएं। और डिफिनीशन के साथ साथ 2-3 अपने डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल भी साथ में लिखते हुए चलें। इस पेपर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप लिखेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स GS 4 में हमेशा जो पूछे जाते हैं वो है आपका पारदर्शिता, सिविल सेवा मूल्य और RTI वगैरह। इस तरह के टॉपिक आपको हर हाल में तैयार करके जाने हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कभी भी किसी भी कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स मत लीजिएगा, वो आपके किसी काम के नहीं होते। सिर्फ हमें अट्रैक्शन होता है कि किसी बड़ी कोचिंग के हाथ के लिखे हुए नोट्स, तो लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं होते। आप हमेशा प्रिंटेड मटेरियल को ही रेफ़र करें। फिर GS 4 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है केस स्टडी का। केस स्टडी को तैयार करने के लिए घटना चक्र की एक बुकलेट आती है, जहां से आप मॉडल आंसर को देख करके केस स्टडी के आंसर कैसे लिखने हैं इसका आइडिया ले सकते हैं। लेकिन अगेन सिर्फ मॉडल आंसर देखने से कुछ नहीं होगा, आपको एक आध केस स्टडी के आंसर खुद से भी लिखने होंगे। फिर हमने GS 4 यानी इथिक्स के पेपर के बारे में देखा। GS पेपर 5 एंड 6 की ये बिल्कुल नया पेपर है, लेटेस्ट जुड़ा हुआ है 2023 में। और इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का बजट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स प्लस नेशनल स्कीम्स में उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और अगर आप कोई रेफरेंस बुक लेना चाहते हैं तो मैग्रो हिल पब्लिकेशन की राकेश सारस्वत की किताब आती है मेंस पर्सपेक्टिव से, ये बुक काफ़ी अच्छी है और इसका लेटेस्ट एडिशन ही खरीदें। और इसके अलावा एक दूसरी बुक भी है, घटना चक्र की ईयरली कंपाइलेशन आती है यूपी स्पेशल के नाम से, इसका भी लेटेस्ट एडिशन लें। इसमें आपको बजट, सारी स्कीम्स और मेन फैक्ट्स सब चीज़ें मिल जाती हैं, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। और पॉलिटी वाला जो पोर्शन है, मैंने GS 2 के समय में आपको बताया था कि M लक्ष्मीकांत से आप स्टेट गवर्नमेंट का भी पॉलिटी वाला पार्ट क्लियर करते चलें, तो आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। यूपी स्पेशल यानी पेपर 5 और 6 में अच्छे नंबर गेन करने के लिए आपको टॉपिक्स को, स्टैटिक पार्ट को रिलेट करना होगा करंट अफेयर के पार्ट से। और आपके पास यहाँ पर ज़्यादा रेफरेंस मटेरियल नहीं है क्योंकि ये पेपर लेटेस्ट जुड़ा हुआ है, तो आप PYQ रिफ़र करें। 2023 में जो पेपर हुआ उसमें पेपर 5 और 6 का अलग से यूपी स्पेशल का पेपर हुआ था, आप वो PYQ देखें। और 2018 से लेकर 2022 तक के जितने भी मेंस के पेपर होते थे, GS 1, 2 एंड 3 में हर पेपर में यूपी स्पेशल से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते थे। उन क्वेश्चंस की प्रॉपर एनालिसिस करें कि आयोग किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को पूछता है। इस तरीके से आप इस पेपर को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप हर एक टॉपिक को गूगल करें, जो भी सिलेबस में लिखा है पेपर 5 और 6 के, और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं। यूपी स्पेशल वाले पेपर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूपी रिलेटेड डेटा आपके पास होगा, उतना ही आप अच्छा आंसर लिखेंगे। इसमें मेन जो चीज़ें आपको तैयार करनी है वो है मिट्टी, जलवायु, कृषि, सिंचाई, उद्योग,
उत्तर प्रदेश की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो पर्यटन की पॉलिसी हो, स्पोर्ट्स की पॉलिसी हो और इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी हो, वो सारी पॉलिसीज़, स्टार्टअप पॉलिसी, वो सारी पॉलिसीज़ आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। इसी तरह से फॉरेस्ट और जनजातियों से संबंधित प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो ये पेपर 5 और 6 से रिलेटेड सोर्सेज और मेन हाइलाइट्स मैंने आपको बताए। अब आ जाए बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन, वो है निबंध का पेपर। निबंध 150 नंबरों का निबंध का पेपर होता है, जिसमें 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं। हर ऐसे 700 शब्दों का लिखना होता है। मैंने सिलेबस में बताया हुआ है 3 सेक्शंस और कैटेगरी डिसाइडेड हैं जिनसे निबंध पूछे जाते हैं। हर सेक्शन से आपको कम से कम 5 निबंध लिखने की प्रैक्टिस पहले से करके जानी है। बहुत सारे परीक्षार्थी डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में जाकर ही अपना पहला निबंध लिखते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ऐसे में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए ऐसी राइटिंग एक आर्ट है, उसमें परफेक्शन की ज़रूरत होती है। तो आप निबंध की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चलें। निबंध के लिए अलग से कोई सोर्स लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप जितना भी जीएस में पढ़ रहे हैं वो सारा रेफरेंस मटेरियल आपको निबंध में भी काम आता है। लेकिन निबंध लिखने की एक शैली होती है, कैसे आप चीज़ों को लिंक करके किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर निबंध का बिल्कुल भी आइडिया आपको नहीं है तो निबंध मंथन के नाम से किताब मार्केट में आती है, आप उसको ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ निबंध लिखने की क्या शैली होनी चाहिए, कंक्लूजन कैसे लिखना है, कैसे बॉडी पार्ट को रखना है। तो आप निबंध के लिए ये मटेरियल रेफर कर सकते हैं। देखें सामान्य हिंदी के पेपर के बारे में। सामान्य हिंदी के लिए सबसे पहला काम कि आप सिलेबस देख लें और छांट लें कि प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में अंतर कहाँ कहाँ पे हैं। इसके अलावा आप पीवाईक्यू का कंपाइलेशन, मेंस का सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है उसकी कंपाइलेशन मार्केट में आती है शिल्पी पब्लिकेशन के नाम से। आप वो पीवाईक्यू ले करके जितने मुहावरे अब तक पूछे गए, जितने भी तत्सम तद्भव वगैरह पूछे गए, विलोम शब्द पूछे गए, उनको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें। इसके अलावा आप लूसेंट की किताब, आदित्य पब्लिकेशन की किताब या हरदेव बाहरी की किताब में से कोई एक किताब आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ये सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करें। इसके अलावा हिंदी के पेपर में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है लेटर राइटिंग का पार्ट, और लेटर राइटिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है लेटर राइटिंग का, वो आदित्य पब्लिकेशन की एक पतली सी बुकलेट आती है लेटर राइटिंग की, उसको रिफ़र कर सकते हैं और उससे लेटर राइटिंग की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको मेंस पेपर के सारे पोर्शंस और उनसे रिलेटेड रिसोर्सेज की जानकारी दी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।